आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज सुंदरकांड की समापन कड़ी है, अर्थात लास्ट एपिसोड। इसके बाद लंका कांड का शुभारंभ होगा, एक लंबे विश्राम के बाद। इस समय प्रभु सागर के किनारे हैं और सागर के साथ संवाद हो रहा है। सागर ब्राह्मण का रूप धरकर आया है प्रभु के पास, क्षमा मांग रहा है और सेवा में उपस्थित है। उस बात की श्रृंखला को अब हम आगे लेकर चलते हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटक न मोर पड़ाए। सागर कहता है प्रभु से कि हे प्रभु, आप अपने अग्नि बाण से यदि मुझे सुखा देंगे और सुखाने के बाद आपकी सेना पार हो जाएगी, लंका चली जाएगी, लेकिन इससे मेरी महिमा नष्ट होती है, मेरी बड़ाई नहीं रह जाएगी। अभी मेरी कितनी बड़ाई है, और यह जो मेरी बड़ाई है, जो मर्यादा है, ये आपकी दी हुई है, यह अनुशासन आपका दिया हुआ है। अभी रावण कितना गर्वित है कि इस सागर के होते हुए कोई लंका में नहीं आ सकता। मुझ पर उसे बड़ा गर्व है, अभिमान है। तो मेरी बड़ाई तो है ना कि सागर को पारना कोई आसान काम थोड़ी ना है, और आप इसे यूं ही सुखाकर पार कर देंगे तो मेरी क्या बड़ाई रहेगी? कोई बड़ाई नहीं। आप तो समर्थ हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन संसार क्या कहेगा कि बस यही वह सागर था जिसके दम पर रावण इतना उछल रहा था, इसे तो प्रभु राम ने एक ही बाण में सुखा डाला। तो हे प्रभु, इससे मेरी महिमा नष्ट होती है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुतकाई, और वेदों का कहना है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं हो सकता। आपने कह दिया अगर कि तुझे सुखा कर जाऊंगा मैं पार, तो फिर बात ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई, अब आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। मुझे सुखाना है सुखा दीजिए, कोई और रास्ता अपनाना है तो और अपना लीजिए, सब आपकी इच्छा पर निर्भर है। सब अब प्रभु परीक्षा ले रहे हैं हर दृष्टि से, हर एक की, हर हिसाब से। सुनत विनीत वचन, अति कह कृपाल मुस्काए। सागर के ये विनीत वचन सुनकर कृपा सागर प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए, और जही विधि उतरे कपि कटक, तात सुख कहे हूँ उपाय। वे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम्हें नहीं सुखाता, पर एक बात बताओ, ये वानर सेना किस प्रकार से उस पार जाए, इसका उपाय बताओ, क्योंकि तुम बता सकते हो, कोई तो उपाय होगा। तब सागर कहता है, नाथ नील नल कपि दो भाई। नील और नल दो भाई हैं वानर आपकी इस सेना में, और वे सेनापति हैं दोनों ही। लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लड़कपन में उन्होंने ऋषियों से एक आशीष मिली थी। क्या आशीष मिली थी? तिनके परस किए गिरिभारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। इन्हें ये आशीष मिली थी कि ये जिस भी पर्वत को छू लेंगे वह सागर पर तैरने लग जाएगा, और आपके प्रताप से प्रभु यह संभव है, आपके प्रताप से। अब ये नल और नील की भी कहानी समझ लीजिए क्या है। नल और नील ये दोनों भाई थे, और इन्हें भगवान विश्वकर्मा का पुत्र माना जाता है। बहुत बड़े इंजीनियर थे ये दोनों।
इनके संबंध में एक कथा प्रचलित है कि बचपन में ये बहुत चंचल स्वभाव के थे। ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे, उनकी वस्तुओं को उठा उठा के सागर में फेंक देते थे। वस्तुएं डूब जाती थी, ऋषि मुनि परेशान होते थे। तब एक दिन ऋषियों ने इनको शाप दे दिया। क्या शाप दिया? कि तुम जो भी वस्तु सागर में फेंकोगे वह डूबेगी नहीं। अब इधर सागर क्या कह रहा है? लरिकाइन ऋषि आशीष पाई। ऋषियों से तो शाप मिला था इन्हें, पर वो शाप इनकी आशीष बन गया, वरदान बन गया श्राप। और ये जिस भी किसी पर्वत को फेंकेंगे सागर में, वह डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। अब जब तैरने लगेगा तो प्रभु आपकी महिमा से वो पुल बन जाएगा, यहां से लंका तक का। अब नल और नील ये दोनों बहुत बड़े इंजीनियर थे। इनकी महिमा भी मैं भी बताऊंगा, इनकी प्रतिभा, इनकी योग्यता सब बताऊंगा। पर पहले एक छोटा सा प्रसंग। एक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए मेरा व्याख्यान था। बात बात में चर्चा इस सागर पर पुल बांधने की भी चल पड़ी। तो मैंने बच्चों से पूछा, नल और नील के बारे में आप क्या जानते हैं? अब बच्चे चुप। बच्चों से प्रश्न पूछ लो, उन्हें ना आता हो तो उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं। मैंने 2-4 बच्चों को बुलाया व्यासपीठ पर यानी डाइज पर, और माइक उनकी तरफ किया और मैंने कहा, अच्छा बेटा तुम बताओ, नल से तुम क्या समझते हो? कौन है नल? वो बोला कि वॉशरूम में जो लगे होते हैं, जहाँ हम पानी पीने जाते हैं, टैप, उसे नल कहते हैं। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाओ। दूसरे से पूछा कि नील किसे तुम क्या समझते हो? बोला दादी अपने कपड़ों में लगाती है नील। मैंने कहा वाह बहुत अच्छे, बहुत सुंदर उत्तर दिया, बैठो। दोनों को बिठा दिया और इसी प्रकार से 2-4 बच्चों से और पूछा, सब ने चुप्पी साध ली। तो ये हमारे देश के विद्यार्थियों का हाल है कि हमारे जो वे पात्र जिन पर गर्व होना चाहिए, उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं, कोई जानकारी। नल और नील ये ऐसे इंजीनियर थे कि प्रभु के आशीर्वाद से इन्होंने 5 दिन में रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने का पुल बांध दिया था। 5 दिन में 100 योजन का पुल, कल्पना कर सकते हैं 5 दिन में। आज किसी भी सरकार को आप कह दो, इतने विज्ञान के साधन हैं, कितने बड़े विज्ञान के साधन हैं, बड़े से बड़े देश, सारे देश मिल जाएं एक साथ, उनसे को 5 दिन में सागर पर पुल बांधना है 100 योजन का, बांधोगे? सब हाथ खड़े कर देंगे, कोई नहीं बांध सकता, सब हाथ खड़े कर देंगे। और हमारे देश में तो 100 योजन छोड़ो, 100 मीटर की सड़क को वो 10 सालों में बनती है। वहाँ गड्ढे खाइयाँ खुदते रहेंगे, बड़ा गड्ढा होता रहेगा, 10 साल में बनेगी वो 100 मीटर की सड़क। टूटी है तो टूटी है। और इधर नल और नील ने 100 योजन सागर के ऊपर पुल बांध दिया। सोचते रहिए आप, सारा दिन सारी रात उत्तर ना खोज पाएंगे कि कौन सी उनके पास तकनीक थी, क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास। सोचिए, कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी ना। और ये मिथ्या भी नहीं है कि ये पुल मिथ्या हो, क्योंकि इस पुल का नाम प्रभु श्री राम ने स्वयं नल सेतु रखा था। बाद में राम सेतु हो गया वो, लेकिन उन्होंने इसका नाम नल सेतु रखा था। सेतु माने पुल। तो ये कितनी गौरवशाली हमारी विज्ञान रही, हमारी संस्कृति रही गौरवशाली। और विज्ञान देखो, 5 दिन में पुल बांध देना। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरभारे, तरहई जलधि प्रताप तुम्हारे।
मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई। सागर कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रभुताई को हृदय में धारण करता हूँ। करी हूँ बल अनुमान सहाय, जो मेरा बल होगा, जो मेरे बस में होगा, मैं सहायता करूँगा, अपनी लहरों को कम कर लूँगा, पुल बनने दूंगा, बाधा उत्पन्न नहीं करूँगा। ये बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं यहाँ पर, बहुत सारे, कि कैसे नल और नील ने वहाँ पर पुल बांधा, पूरा अनुसंधान किया, खोज की कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर की गहराई कुछ कम है और एक एक पहाड़ के पत्थर को उठा उठा कर उसे पाटा जा सकता है, और सागर की लहरें, उन पर काम करना। आज तो बड़ी भारी भारी मशीनें हैं, उस समय तो कुछ था ही नहीं। अक्सर लोग यही कहते हैं कुछ था ही नहीं, फिर भी कैसे बना दिया इतना बड़ा पुल। पिरामिड कैसे बने, आज तक इसका रहस्य वैज्ञानिक नहीं खोज पाए, और ना ही इस राम सेतु का आज तक वे उत्तर खोज पाए। अभी तक तो लोग मानते ही नहीं थे, कहते थे सब काल्पनिक है, कोई पुल वुल नहीं था। वो तो भला हो नासा भगवान का, नासा भगवान जो कह देते हैं पूरा विश्व हाथ जोड़कर नतमस्तक उस स्वीकार करता है। तो भगवान नासा ने घोषणा की कि यहाँ से वहाँ तक एक पुल बांधा गया था, देखो हम दिखाते हैं। और भगवान नासा ने अंतरिक्ष से अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण संसार को दिखाया कि यह देखो, यह वह पुल है जिसकी चर्चा रामायण में की गई है। नासा भगवान की जय हो। करी है बल अनुमान सहाय, ए विधि नाथ पयोदी बंधाई, जे सुजस लोक तिहु गाई। तो सागर कहता है कि हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे श्री राम, आप इस विधि से ना मुझे बांधिए और इससे तीनों लोकों में आपका यश फैलेगा। मुझे बांध दीजिए, कि सागर को बांध दिया हमने, तो बांधने से मेरी भी हेठी नहीं होगी, मेरी भी मर्यादा समाप्त नहीं होगी, और आपका भी यश तीनों लोकों में फैलेगा। अब मेघनाद ने हनुमान जी को बांधा था ना, तो उनके बांधने से क्या हनुमान जी की गरिमा कम हो गई? और बढ़ी कि हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखा। तो सागर यही कह रहा है कि प्रभु, इससे आपका यश और बढ़ेगा कि आपने मुझे मार नहीं डाला, बल्कि मुझे बांध दिया और बांध कर अपना कार्य सिद्ध किया। तो आप मुझ पर पुल बांध दीजिए। एहि सर मम उतर तटवासी, हत हूँ नाथ कल नर अग्रासी। कहते हैं जो आपने अभी जो अग्नि बाण छोड़ा हुआ है ना, इस अग्नि बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर ऐसे पापी मनुष्य रहते हैं, ऐसे पापी कि जिन्होंने जीना दूभर कर दिया है, उनका नाश कर दीजिए। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत ही हरि राम रणधीरा। सागर के मन की ये पीड़ा सुनकर प्रभु श्री राम ने, रणधीर राम ने तत्काल उस अग्नि बाण को उत्तर दिशा में उन दुष्टों के ऊपर छोड़ दिया। अब देखिए, जो पहले के दिव्यास्त्र होते थे, उन्हें बताया जाता था कि तुम्हें किसे मारना है, और उनकी डायरेक्शन को भी डाइवर्ट किया जा सकता था। यहाँ किया ना, पहले सागर पर अग्निबाण छोड़ दिया, फिर प्रभु ने कहा नहीं, इसे क्षमा करो, छोड़ दो इसे। वे जो उत्तर में पापी रह रहे हैं, दुष्ट रह रहे हैं, राक्षस, उनको मारो जाके। और उस अग्निबाण ने उन सबको नष्ट कर दिया। देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयोनिधि भय सुखारी। राम का यह भारी पौरुष और बल देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ, सुखी हुआ। हर्ष पयोनिधि भय सुखारी, बड़ा उसे सुख मिला कि ये ऐसे पापी मनुष्य जो वहाँ थे, दुष्ट मनुष्य, उनसे मुक्ति मिल गई। सकल चरित्र कही प्रभु ही सुनावा। और फिर उसने उन पापी जनों का जो मारे गए थे, अभी सबका चरित्र सुनाया कि प्रभु देखो ये क्या क्या करते थे, कैसे थे ये लोग।
चरण बंदी पायोधि सिधावा, और फिर प्रभु के चरणों में नमस्कार करके सागर चला गया। निज भवन गवनेहु सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायो हो। सागर तो अपने भवन में चला गया, लौट गया। अब श्री रघुपति जी को ये मत भा गया, ये जो सुझाव देकर गया सागर की मेरे ऊपर पुल बांध दो, प्रभु को बड़ा सही लगा, रुचिकर लगा। यह चरित्र कल मलिहर जथामति, दास तुलसी गायव हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जो पूरा चरित्र है कलयुग के पापों का हरने वाला, कलयुग के मल को हरने वाला, यह सारा चरित्र मैंने जथामति यानी यथा बुद्धि ये तुलसीदास के द्वारा गाया गया है। जो भी मैंने कहा यथा बुद्धि कहा उसे गाया। सुख भवन संशय समन, और कैसा है ये चरित्र, ये सुंदरकांड। सुख भवन, सुख का भवन है। संशय समन, सभी संशयों का नाश करने वाला है। दमन विषाद रघुपति गुण गाथा, और विषाद का दमन करने वाला है। विषाद मन के जो दुख होते हैं उनका नाश करने वाला है रघुपति गुण गाना। और ये प्रभु श्री राम का जो यश है, इनका यश गाया जाए। तज सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। अपने मन से तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे मूर्ख मन, सुन सुन। तज सकल आस भरोस, दूसरे लोगों से सारी आशा और उम्मीदें छोड़ दे। ये जो तूने इतनी आशाएं लगाई हुई हैं दुनिया से, सबको छोड़ दे। और छोड़कर क्या कर, गाव ही सुन ही, प्रभु श्री राम का चरित्र सुन और उसे गा। अगर वो विद्यालय के बच्चों ने प्रभु राम का चरित्र सुना होता, गाया होता, तो नल और नील के बारे में ऐसी भ्रामक बात न कहते। और इसका बहुत बड़ा दायित्व अभिभावकों का भी है, शिक्षा व्यवस्था का तो है ही है, उसकी तो हम बात ही नहीं करते। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ने एक एक करके जो भारतीय सांस्कृतिक चेतना के आधार पुरुष थे, उनकी कथाओं को पाठ्यक्रम से निकालकर खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया, खदेड़ डाला कि इन्हें ही नहीं पढ़ाना, बस इन्हें ही नहीं पढ़ाना। तो फिर क्या हुआ कि अपनी सांस्कृतिक चेतना से हमारे बच्चे वंचित रह रहे हैं और रहेंगे ही। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, और जो प्रभु श्री राम के गुणों का जो गायन है, ये सभी मंगलों को देने वाला है। सकल सुमंगल दायक, जितने भी प्रकार के मंगल होते हैं, कल्याण होते हैं, उन सभी को देने वाला है। ये चरित्र ही इतना सुंदर है प्रभु का। सिलेबस में इससे बढ़िया चरित्र कोई हो ही नहीं सकता। रामायण में जो गुण हैं वे व्यक्ति को ऐसा निखार देते हैं, और विद्यार्थी जीवन में तो रामायण अनिवार्य होनी चाहिए पढ़ने, अनिवार्य। प्रभु राम का चरित्र प्रत्येक कक्षा में अनिवार्य होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। और जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाए, जैसे जैसे इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, सब जगह चाहे छोटी पुस्तक लगी हो, पर प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से होनी चाहिए। इससे व्यक्ति मर्यादा सीखते हैं, विनम्रता सीखते हैं, सहनशीलता सीखते हैं। बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ, शिष्टाचार सीखते हैं। शब्द समाप्त हो जाएंगे हमारे पास क्या क्या सीखते हैं, किंतु प्रभु श्री राम के गुण समाप्त नहीं होंगे कभी भी। कहा गया ना कितनी कितनी बार, तुलसीदास जी कहते हैं कि करोड़ों शेषनाग भी यदि प्रभु श्री राम का गुणगान करें, माँ सरस्वती भी गुणगान करें, तो भी नहीं कर पाएंगे, इतने गुण हैं। सादर सुनिए ते तरिए भव सिंधु बिना जलयान। और जो भी आदर के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम का यह चरित्र सुनते हैं,
वे बिना जलयान के ही भवसागर से पार हो जाते हैं। कोई यान नहीं चाहिए, कोई जहाज नहीं चाहिए, राम का नाम ही सब कुछ है। बिना जहाज के वह उस पार पहुंचा देगा, तार देगा। राम की महिमा, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, शुद्धता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। तो हनुमान जी महाराज इस पूरे सुंदरकांड में कितने मनोयोग के साथ प्रभु का कार्य कर रहे हैं, आतुरता के साथ। तुलसीदास जी ने जो गौरवमय पंक्तियां दी हैं हनुमान जी के लिए, राम काज करिबै को आतुर, उनकी वह आतुरता हनुमान जी की सुंदर कांड में अति सुंदर रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसे आतुर हैं, आतुर शब्द जो है लिया, राम काज करने को आतुर। आतुर में जो तड़प है, आतुरता में जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो व्याकुलता है, जो पुरुषार्थ है, जो उत्साह है, जो आनंद है, वह अन्य किसी शब्द में मिलना असंभव है। तभी तो कह रहे हैं बाबा तुलसीदास कि हनुमान जी राम काज करने को कैसे आतुर हैं। ऐसी ही आतुरता हमारे भीतर होनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज से ये आतुरता हमें अपने जीवन में उतारनी है और उन्हीं की कृपा से उतर सकती है। जय बजरंगबली। गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अत चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियाई दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे,
अस कै श्रीपत कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कब को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभ मुद्रिका बेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक घांकते कापै। भूत पिशाच निकट नाही आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट तै हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तन संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप।